हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैग्नेटिज्म चैप्टर से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लोग जब इसकी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको बायो सेवर्ट लॉ इसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ इसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, फोर्स और टॉर्क सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसमें केवल 2-3 बातें रह रही हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रह रही हैं और कन्वर्जन रह रहा है। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आया हुआ है। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग पूरी आती है इसकी पेपर में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है, किसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करती है वो गैल्वेनोमीटर कहलाती है। यार 9-10 से तुम पढ़ते आ रहे हो, आप लोग लैब में जाते हो, सबसे पहले टीचर तुमको गैल्वेनोमीटर दिखाते हैं। अब यहाँ पे है नहीं, मैं दिखा देता, जी बना होता है जिसमें। अब वो करता क्या है, वो करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है। अच्छा, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, अगर इन तीनों की बात मैं करता हूँ तो वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो उसमें 0 नीचे होता है, ऐसे चलता है। गैल्वेनोमीटर में 0 बिल्कुल बीचों बीच होता है। इसका मतलब वो करंट के डिटेक्शन के साथ करंट की पोलैरिटी भी बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करती है उसको आप कहते हो गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब इसका पढ़ते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सबसे आसान प्रिंसिपल है, कई मोटर वगैरह का जो प्रिंसिपल पढ़ा हो वही लिख देना। क्या पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। बस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। A current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences a torque। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, प्रिंसिपल समझ में आ गया, लिख देता हूं मैं। अ करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field, it experiences a torque। ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डायग्राम कैसे बनता है। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझने के लिए 2-3 बातें आपको समझ लेनी चाहिए। होता क्या है, एक आयरन कोर होती है, यूजुअली आयरन की बनाते हैं कोर। इसके ऊपर नंबर ऑफ टन्स की कॉइलिंग कर देते हैं। यूजुअली ये कॉइलिंग कॉपर की जाती है। किसी की जाती है बेटा, कॉपर की। और इस तरीके से करते हैं कि ये कॉइल आयरन कोर को कहीं पे टच ना करे। कॉन्सेप्ट समझना। अब ये कॉइल बेटा, एक ऊपर का पॉइंट, एक नीचे का पॉइंट, कॉपर की कॉइल होगी, उसको आयरन कोर के ऊपर क्या करते हैं हम, कॉइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं डिफ्लेक्शन देखने के लिए। एक ब्रॉन्ज स्ट्रिप लेते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ब्रॉन्ज समझ लो। यहाँ पे इसको एक टाइट कर देते हैं। ये टॉर्जनल हेड होता है, टॉर्जनल हेड। इस टॉर्जनल हेड को एक टर्मिनल स्क्रू T1 से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये मिरर है। बातें बहुत ध्यान समझना। लोअर पार्ट को लूजली बाउंड स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं और इसको अनदर स्क्रू T2 से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस अरेंजमेंट को 2 मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में लगा दिया जाता है। पूरे बॉक्स को वैक्यूम चैम्बर के अंदर भर देते हैं। ये यूजुअली बेटा कॉपर की होती है, CuR। ये आयरन की होती है कोर,
इस पूरे बॉक्स को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर भर दिया जाता है जिसको एयर ड्रॉट से प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ से एक पॉइंटर लगा देते हैं जो डिफ्लेक्शन शो करता है। ये आपका डायग्राम समझने के लिए। अब उस डायग्राम की बात करते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ है। एनसीईआरटी में सीधा डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में। ये एक कोर होती है जिसमें ये इस तरीके से हम कॉइलिंग कर देते हैं। ये एक रेडियल कोर होती है। रेडियल वर्ड में अभी वर्किंग में एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी और ये आगे ऐसे निकल आएंगी साउथ से नॉर्थ, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ से एक पॉइंटर लगा देते हैं, ये स्केल होता है, ये पॉइंटर लगा होता है, सस्पेंड करा दिया जाता है। आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझने के लिए समझना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम वर्किंग की, कि इसकी वर्किंग कैसे काम करती है। वर्किंग थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। वर्किंग देखो समझने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ थोड़ा सा। डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर मैं एक डायग्राम मिटा दूंगा तो एक तरफ मेरे लिखने के काम आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया होगा, पॉज करके ड्रॉ कर लिया करो यार। होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो कराई गई। देखो, इसको देखने से पहले फोर्स और टॉर्क वाली वीडियो जरूर देख लें। करंट जब फ्लो कराई गई तो ये देखो इस तरीके से करंट इधर आई होगी, इस तरीके से इधर आई होगी, इधर पैरेलल गई होगी। तो ये जो ये वायर्स रहे होंगे ये इनमें पैरेलल करंट गई होगी। पैरेलल आई होगी तो IBL sin 0 फोर्स खत्म हो गया होगा। अब इधर करंट की डायरेक्शन नीचे है, इस पे करंट की डायरेक्शन ऊपर है। एक कॉइल का नाम मैं देता हूँ PQRS मान लो। इसमें करंट कहाँ है, नीचे है, इसमें करंट कहाँ है, ऊपर है। तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो क्या फोर्स मिलेगा, रिपल्सिव फोर्सेस मिलेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस मिलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा टॉर्क, चाहे अट्रैक्टिव मिले चाहे रिपल्सिव मिले। अच्छा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस मिलेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा बेटा, बोलो, टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो टाउ इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, NIAB sin थीटा आ जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट, A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या है, नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, टाउ इक्वल NIAB sin थीटा हमने मान लिया। अब यहाँ पे बनाते हैं, बिकॉज फील्ड इज रेडियल। रेडियल का मतलब क्या था, वो जो मैंने अभी पीछे डायग्राम बनाया था ऐसे वाला, ये फील्ड हमारी रेडियल बनाई जाती है। हाँ, रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब है टॉर्क को मैक्सिमाइज करना। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल फील्ड अगर आपसे पूछता है तो इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल फील्ड बताओगे टू मैक्सिमाइज द टॉर्क। क्या बोलोगे बेटा, टू मैक्सिमाइज द टॉर्क। अब टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो टाउ आपके पास क्या आ जाएगा, NIAB sin 90 होता है 1। तो अगर sin 90 1 होता है तो टाउ इक्वल आपके पास कितना आ गया, NIAB आ गया। आ गया नहीं आ गया पहले बताओ, ठीक है आ गया, अच्छा लगा। जब बेटा टाउ आया, कॉइल लगी हुई है तो इसमें देखो ये फोर्स लगेगा तो एक अंदर को ले जाएगा, दूसरा बाहर को लाएगा, तो कॉइल ऐसे घूमेगी। कॉइल ऐसे घूमेगी तो उस डिफ्लेक्शन को मिरर से देखेंगे। तो जब कॉइल घूमेगी तो उसको एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, अगर मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करता हूँ तो मैं कह दूंगा ये प्रोपोर्शनल होगा अपने डिफ्लेक्शन के। जितना ज़्यादा टाउ उतना ज़्यादा, अरे ऐसे समझो यार, ये बॉटल है, ये ऐसे घूम रही है तो ये वायर्स क्या होंगे, जो सस्पेंडेड वायर है, ट्विस्ट होंगे। वायर अगर ट्विस्ट होंगे तो ट्विस्टिंग कंडीशन में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट एंगल बनेगा। तो फाई को मैंने क्या बोल दिया बेटा कि ये ट्विस्ट एंगल है। तो टाउ इक्वल आ जाता है C पाई, वेयर C इज क्या हुआ, टॉर्जन कांस्टेंट। क्यों टॉर्जन कांस्टेंट हुआ, क्योंकि ये टॉर्जन हेड से तो बना हुआ है। अब टाउ इक्वल C पाई निकाल लिया, टाउ इक्वल NIAB निकाल लिया, दोनों इक्वेट करा दो।
दोनों अगर मैं इक्वेट करा देता हूँ तो मेरे पास NIAB इक्वल क्या आ जाता है, C पाई। I इक्वल क्या आ जाएगा, C अपॉन NAB इंटू फाई। ध्यान से समझो, C अपॉन NAB इंटू फाई। C अपॉन NAB पूरा अगर कांस्टेंट है तो I प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, पाई। हो गया क्वेश्चन खत्म। गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया। करंट I डिफ्लेक्शन हुआ किसमें, पॉइंटर में। और पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होना क्या है कि करंट का डिटेक्शन हो गया, तो हेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। यही आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था। दोबारा समझ लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करती है। प्रिंसिपल क्या होता है, अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसको एक्सपीरियंस टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने, आपको दो इक्वेशन बनानी है, एक NIAB साइन थीटा, थीटा 90 लेना है फील्ड रेडियल के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, टू गेट मैक्सिमम टॉर्क। टाउ इक्वल NIAB ले लेना है, टॉर्क इक्वल CY ले लेना, I प्रोपोर्शनल फाई आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के 3 नंबर तुम्हारे सीधे सीधे। ओके बेटा, थैंक यू।